ओम शांति। अमृतवेला ऑडियो बुक पार्ट 5। अमृतवेले मिलन की तैयारी। अधिकारीपन का अनुभव। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज़ अमृतवेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृतवेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रही है। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी रीति अमृतवेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन। यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। अमृतवेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50%, 60%, डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज़ अमृतवेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना। तो अमृत वेले भागी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात लिख दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो,
क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। उठते ही समान भव का वरदान लो। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देते हैं, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान रूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं, लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन कर के बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं, कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसा नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारती बच्चे और सब बच्चे जब रूहान करते हैं तो महारथियों की रूहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूहान में क्या अंतर होता है? यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रोंग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन एक शब्द है। लीन एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाकी और जो बच्चे हैं
वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लौ में खोए रहते हैं, तो स्वरूप भी समान हो गया ना, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना, जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं सच होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। ओम शांति।